हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो ये इसका जो राइट आंसर है गेंडे। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो गेंडे के लिए विख्यात है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है न्यायमूर्ति एस के धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? तो जो गन कैरिज फैक्ट्री है वो जबलपुर में स्थित है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है और इसे मध्य प्रदेश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है, संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। और थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पर भारतीय आयुष निर्माणियों के कारखाने तथा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे फैक्ट मैंने आपको बताए, ये याद रखना होगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो इसका जो राइट आंसर है भील जनजाति। अगर हम भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति की कुछ उपजातियाँ होती है, जैसे बरेला, रथियास, भिलाला, बेगास, पटलिया। और भील जनजाति के प्रमुख पर्व होते हैं जैसे गल, भगुरिया, चलावनी, जात्रा। और भील जनजाति के कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है भगोरिया नृत्य, डोहा नृत्य, बड़वा नृत्य, घूमर नृत्य और गौरी नृत्य। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भील जनजाति के, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है राजस्थान। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया था, जिसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया था और 20 अगस्त 1994 को लागू कर दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश के पंचायती राज से कुछ पंचायती राज से संबंधित फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप में सम्मानित किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? ये किया जाता है गणतंत्र दिवस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर खालिस्तान जिन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मध्य प्रदेश की जो राज्य की मछली है वो कौन सी है? महासीर है। और ये जो जिन से संबंधित है वो है टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इनसे लिया गया है। तो ये जो मध्य प्रदेश का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का जो आदर्श वाक्य है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार को मनाया जाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर ओणम केरला में मनाया जाता है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला भारत का एक प्रांत है। इसकी जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम या त्रिवेंद्रम है और यहाँ की जो भाषा है, मुख्य भाषा है वो मलयालम है। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, मतलब जो महिलाएं हैं पुरुषों से अधिक है। ठीक है। तो ये केरला से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है किरण बेदी जी। अगर हम किरण बेदी जी की बात करें तो डॉक्टर किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता है। और ये प्रेजेंट में ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल है। और ये जो है 1962 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली ये प्रथम महिला अधिकारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1962 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली ये प्रथम महिला अधिकारी है। और इन्होंने 35 वर्ष तक सेवा में रहने के बाद 2006 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। 2007 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है किरण बेदी जी के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोफेसर यश पाल।
अगर हम प्रोफेसर यशपाल बारे में जानकारी देखें तो प्रोफेसर यशपाल एक भारतीय वैज्ञानिक थे और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और साथ में इसे कलिंग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। ये मोस्ट चर्चित टॉपिक है अभी के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर कटनी। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट की जो माइनिंग है वो विलेज इमलिया, तहसील मुरवारा, डिस्ट्रिक्ट कटनी में स्थित है। तो आपसे तहसील भी पूछ सकते हैं, जो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है उसकी तहसील भी पूछ सकते हो, विलेज भी पूछ सकते हो और डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो बॉक्साइट की जो माइनिंग है वो कहाँ पर है? विलेज इमलिया, तहसील मुरवारा और डिस्ट्रिक्ट कटनी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्मित नहीं होती? तो बेतवा नदी अमरकंटक पठार से उद्मित नहीं होती। अगर देखा जाए तो सोन, जुहिला और नर्मदा, ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक पठार से उद्मित होती है। और बेतवा नदी की बात करें हम, बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के झीरी गांव में है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है रायसेन जिले के झीरी गांव में है और बेतवा विंध्य पर्वतमाला झीरी से रायसेन, विदिशा, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन से हमीरपुर में यमुना में मिलती है। तो ये क्या कर होती है? यमुना में नदी में मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेतवा नदी कौन सी नदी में मिलती है तो ये यमुना नदी में मिलती है और इसका जो उद्गम स्थल है रायसेन जिले के झीरी गांव में है। तो ये रही बेतवा नदी से संबंधित फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है एशियन विकास बैंक। अगर एशियन विकास बैंक के मुख्यालय की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन बैंक के जो मुख्यालय की बात करें तो ये मनीला फिलीपींस में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है खजुराहो। अगर हम खजुराहो की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।